Assalamu alaikum students. My name is Sarmas Siddiq. Today is Monday 8 June 2020. बेटा लेक्चर नंबर 8 है हमारा, चैप्टर नंबर 12 कंटिन्यू है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो आई की टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। आई की हमने 2 लेयर्स हैं वो पढ़ ली थी। फर्स्ट वन इज़ द आउटर लेयर और सेकंड जो है वो हमने मिडल लेयर के बारे में बात की थी। मिडल लेयर का कुछ पोर्शन जो है वो हमारा रह गया था, तो उसको आज जो है वो कंप्लीट करेंगे। बेटा बिहाइंड आइरिस, आइरिस के पीछे हमारे पास एक फ्लेक्सिबल लेंस मौजूद है जो कन्वेक्स है, और ये काम क्या करता है, इट फोकस द लाइट ऑन द रेटिना। ये लाइट को जो है वो रेटिना जो हमारा सेंसिटिव पोर्शन है आई का वहाँ पे फोकस करवाता है। अब ये लेंस जो है ये बेटा अटैच होता है हमारे सीलियरी मसल्स के साथ, ठीक है, दैट थ्रू अ रिंग ऑफ द सस्पेंडेड लिगामेंट। और ये सीलियरी मसल्स के साथ जो है वो एक रिंग नुमा लिगामेंट के थ्रू जो है वो अटैच होता है, जो सस्पेंडेड है, जिसमें इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मौजूद है। अब इसके बाद अगर हम जो है वो दूर की चीज़ देखना चाहते हैं तो फार अवे ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है वो सीलियरी मसल जो है ये रिलैक्स होंगे, तो अल्टीमेटली उसी टाइम पर जो हमारे पास लेंस है ये कन्वेक्स शेप के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब कन्वेक्स और कनकेव ही आप लोगों ने जो है वो फिजिक्स में पढ़े होंगे लेंसेज के बारे में, कि कन्वेक्स लेंस वो होता है जो अपने एजेस से थिन और अपने मिडल से जो है वो थिक होता है, और इसी तरह अगर हम कनकेव की बात करें तो वो अपने एजेस से जो है वो थिक होते हैं और अपने सेंटर से जो है वो थिन होते हैं। उसके बाद अगर हम जो है वो कोई करीब की चीज़ देखना चाहें तो यहाँ पर जो सीलियरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो लेंस होगा वो बेटा कन्वेक्स हो जाएगा और नियरली जो है वो राउंड शेप के अंदर चेंज हो जाएगा। मिडल लेयर बेटा हमारी कंप्लीट हो गई है। नाउ वी विल गो फॉर द इनर लेयर। इनर लेयर इज अ सेंसरी लेयर एंड इज कॉल्ड रेटिना। ये बेटा हमारी आंख की वो लेयर है जो सेंसरी है, मीन यहाँ पर जो भी चीज़ हम देखते हैं वो नर्व्स लाकर यहाँ पे जो है वो मैसेज को कंडक्ट करवाती हैं, एंड इट इज कॉल्ड रेटिना। रेटिना के पास कुछ फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं। फोटो मीन लाइट, सेंसिटिव मीन सेंसरी सेल्स होते हैं यहाँ पे जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, और इनको रोड्स एंड कोन सेल्स कहते हैं। फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिनको रोड्स एंड कोन सेल्स कहते हैं। अब इन दोनों का फंक्शन क्या है, ये किस टाइम पे जो है वो सेंसिटिव होंगे। सबसे पहले अगर बेटा हम रोड्स की बात करें, सो रोड सेल्स आर सेंसिटिव इन डिम लाइट। जब भी आप जो है वो किसी ऐसे एरिया में जाएंगे जहाँ पे रोशनी जो है वो कम है, लाइट की अमाउंट जो है वो लो है, तो वहाँ पर बेटा आपको रोड सेल्स जो है वो सेंसिटिव मिलेंगे। उसके बाद कौन सेल्स कब स्टिमुलेट होंगे या सेंसिटिव होंगे, सो दीज आर सेंसिटिव इन ब्राइट लाइट, मीन जब बहुत ज़्यादा तेज रोशनी होती है तब आपके जो कौन सेल्स हैं ये सेंसिटिव हो जाते हैं। इसके बाद साइड बॉक्स में एक MCQs है कि ह्यूमन आई कंटेन 1,25,000 लैक्स रोड्स होंगे यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ पे जो है वो 7 लाख के करीब जो है वो आपके पास कोन्स होंगे। फर्दर अगर हम इसकी जो है वो फर्दर डिटेल की बात करें तो यहाँ पे बेटा रेटिना को जो है वो फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 पोर्शंस के अंदर। फर्स्ट वन इज द फोविया एंड द सेकंड इज द ऑप्टिक डिस्क। फोविया देख लें, सो दैट इज अ डिप इन रेटिना। रेटिना के अंदर हल्का सा एक डिप है, डिप्रेशन है, एक गड़ा होगा जिसको हम जो है फोविया कहते हैं। फोविया इज प्रेजेंट डायरेक्टली अपोजिट टू द लेंस। हमारा जो लेंस है इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है वो फोविया मौजूद होगा। इट इज पैक्ड विद कोन सेल्स। अब यहाँ पे फोटो सेंसिटिव तो सेल्स हैं, लेकिन कौन से हैं, कोन सेल्स। कौन सेल्स वो सेल्स थे जो बेटा हमारे पास सेंसिटिव थे इन दी ब्राइट लाइट, मीन जब हम काफ़ी ज़्यादा तेज़ रोशनी में जाते हैं तो आपका जो फोविया है उसमें जो मौजूद कौन सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे। What is the responsibility or the function of the fovea? So it is responsible for color vision. जो कलर हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, माहौल के अंदर देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स हैं, प्लांट्स के कलर्स हैं, ह्यूमन कलर है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के कलर्स हम देखते हैं। सो फोविया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर विजन एंड शार्पनेस, और इमेज के अंदर जो शार्पनेस है, जो क्लियरिटी है, उसको भी जो है ये वेरीफाई करवाता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें, सो दैट इज ऑप्टिक डिस्क। इट इज अ पॉइंट वेयर द ऑप्टिक नर्व इंटर्स द रेटिना। अब ऑप्टिक नर्व क्या होती है, ऑप्टिक बेसिकली हमारे आई के लिए जो है वो इस्तेमाल किया है, तो ऑप्टिक नर्व ये वो नर्व होगी जो मैसेजेस को जो है वो कन्वे करवाएगी, कहाँ पर, रेटिना के पास। देन दे हैव नो रोड्स एंड कोन्स। यहाँ पे कोई भी रोड और कोई भी कौन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अब इसका क्या मतलब है, अगर भी
कॉन्स भी नहीं है, रोड्स भी नहीं है, मीन ना ये डिम लाइट में एक्टिव है ना ये ब्राइट लाइट के अंदर एक्टिव है, तो फिर ये एक्टिव कब है? सो ये भी बेटा जी हमारे पास है वो बिल्कुल यहाँ पे कोई भी कॉन और रोड नहीं होगा, इसीलिए जो है वो हम इसको ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी जगह है जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। ब्लाइंड इसलिए कहा गया कि ना यहाँ पे जो है वो कॉन सेल्स हैं ना ही यहाँ पे रोड सेल्स हैं। फर्दर अगर हम बात करें आयरस की, सो आयरस इज डिवाइडेड इनटू द टू चैम्बर्स। फर्स्ट वन इज द एंटीरियर चैम्बर एंड द सेकंड इज द पोस्टीरियर चैम्बर। अगर बेटा सबसे पहले एंटीरियर चैम्बर की बात करें, इट इज प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ आयरस। हमारा जो बेटा आयरस है उसके बिल्कुल फ्रंट पे जो है ये मौजूद है। इट कंटेन्स सम क्लियर फ्लूइड विच इज कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर। It contains some clear fluid called aqueous humor. फर्दर अगर हम पोस्टीरियर चैम्बर की बात करें, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द आयरस एंड रेटिना। तो बेटा ये आयरस और रेटिना के जो है वो इन बिटवीन मौजूद होता है। इट कंटेन जेली लाइक फ्लूइड, वहाँ पे क्लियर फ्लूइड था, बिल्कुल जो है वो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड था, जबकि यहाँ पर आपको जेली टाइप जो है वो मटेरियल नज़र आएगा और जिसको हम वाइट्रस ह्यूमर कहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होगा? इट मेंटेन द शेप ऑफ आई, हमारी आई की जो एक शेप है इसको मेंटेन रखता है। एंड सस्पेंड द डेलिकेट लेंस, और उसके अलावा जो है वो वे प्रोवाइड करता है डेलिकेट लेंस को हैंग आउट करने के लिए। आज का टॉपिक जो है वो यही था। अब बेटा थोड़ा सा जो है वो डायग्राम की तरफ जो है वो इसको जो है वो फोकस करते हैं। हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ आई हमने जो है वो मिडल लेयर आज पढ़ी है और इनर लेयर पढ़ी है, जबकि कल हमने जो है वो मिडल और आउटर लेयर जो है वो पढ़ ली थी। सो डायग्राम को अगर आप जो है वो गौर से देखें तो बेटा हमारे पास सबसे पहले कल हमने बात की थी आयरस की, कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर में आयरस मौजूद है। ठीक है, हमारे पास स्ट्रक्चर में जो है वो आयरस मौजूद है। इसके बाद इसी आयरस के सेंटर में हमारे पास एक होल था जिसको हमने प्यूपल कहा था। सो दैट इज द होल जिसको हमने क्या कहा है? प्यूपल। प्यूपल के बिल्कुल जो है वो दूसरी साइड पर हमारे पास एक डेलिकेट लेंस मौजूद है, जिसकी अगर हम शेप की बात करें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये कन्वेक्स है। डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं कि ये अपने एजेस से थिन है और अपने सेंटर से जो है वो थिक है। उसके बाद सीलियरी मसल्स अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि सीलियरी मसल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो लेंस को जो है वो अटैच करवाते हैं। सो दीज आर दी सीलियरी लेंस एंड दे पास और कनेक्ट थ्रू अ रिंग। हमारे पास रिंग्स हैं, जो ये और ये रिंग जो है वो शेप आपको नज़र आ रही होगी, जो सिस्पेंसरी हमारे पास जो है वो लिगामेंट कहलाता है। उसके बाद अगर हम फर्दर जो है वो डिटेल की बात करें तो आउटर ट्रांसपेरेंट पोर्शन हमने पढ़ा था, दैट इज़ कॉर्निया। उसके बाद बेटा कॉर्निया के बाद जो है वो हमने आज जो देखा है दैट इज़ फोविया। फोविया वाज अ डिप इन द रेटिना। सो ये जो है वो एक छोटा सा जो है वो होल होता है रेटिना के ऊपर। अब इसके बाद हमने लेयर्स ऑफ आई में फिर जो है वो फर्दर देखा था स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना। ये रेटिना आपको इनर मोस्ट लेयर नज़र आ रही होगी, उसके बाहर कोरॉइड है और सबसे ऊपर जो है वो स्क्लेरा जो है वो नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ये आपको पोर्शन नज़र आ रहा होगा दैट इज़ नाउन एज ब्लाइंड स्पॉट। अब ये इसको जो है वो ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहा गया है? बिकॉज यहाँ पे कोई भी कॉन और रोड सेल मौजूद नहीं होता। और अगर हम डायग्राम को ज़रा और जो है वो डिटेल से देखें तो ये आपको जो है वो कुछ नर्व्स आ रही नज़र आएंगी जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। बेसिकली ये मैसेजेस को कन्वे करती हैं, वो मैसेजेस जो विजन के लिहाज से होंगे, वो इम्पल्सेस जो विजन की होंगी वो तमाम जो है वो यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर जो है वो रेटिना में एंटर होंगी। ये बेटा हमारा था टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ आई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो आई का टॉपिक आउटर, इनर और मिडल लेयर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसका कुछ जो पोर्शन रह गया वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट जो है वो स्टडी करेंगे। इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा, लॉन्ग के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम, इसके हमारे पास लेयर्स, ईच एंड एवरीथिंग, इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। अगर किसी भी टॉपिक में या किसी भी जगह पे आपको जो है वो इशू आ रहा है तो आप जो है वो ग्रुप के अंदर जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।